चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल्स। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस px प्लस c। मतलब इन वेरिएबल x है तो px जिस भी वेरिएबल में है उसको यहाँ लिख देंगे, बाकी चीजें उसी में रहेंगी इधर। a is equal to not zero. Then we know that x minus alpha and x minus beta are the factors of px। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये चीजें आ कहाँ से गई। अभी समझाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6x, ये प्लस का 6, ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा ली। अब अगर ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा ली तो आप लोगों को ये पता है कि इसका फैक्टर्स क्या होगा। इसका फैक्टर क्या हो सकता है? जिस बच्चे ने क्लास 9th में पढ़ा होगा उसको पता होगा कि इसका फैक्टर कैसे निकालते हैं। इसका फैक्टर ऐसे निकालते हैं कि इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट होता है कि हमको दो नंबर सोचने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता हो 6 होता हो और जिनका एडिशन क्या होता हो 5 होता हो। तो इसको तोड़िए, क्या हो सकता है? 6 का 3 और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 आ जाएगा और 3 और 2 को जब ऐड कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। चलिए इसको करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x और माइनस का 6। यहां से x कॉमन मिल रहा है, इसमें से इसको बाहर कर लीजिए। अंदर क्या हो गया? x माइनस 3 और फिर माइनस का 2 जब बाहर कर लिया, सॉरी यहाँ पर प्लस का 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x माइनस 3। यहाँ जगहों पर सेम आना चाहिए, इन दोनों जगहों पर, तो समझ लीजिए कि आपका सही है, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो इस वाले जो पॉलिनोमियल है, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके रूट्स या जीरोज क्या हो गए? 2 और 3। 2 कामा 3 क्या हो गए? जीरोज हैं। x इज इक्वल टू 2 आया एंड x इज इक्वल टू क्या आ गया? x इज इक्वल टू 3 आ गया, ये जीरोज आ गए। तो अगर 2 और 3 बोल दिया जाए कि इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, तो इसके फैक्टर फिर क्या होंगे हम अपने आप समझ जाएंगे। फिर क्या हो जाएंगे? x लगा देंगे, x माइनस 2 और x माइनस 3, इससे क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे। कभी कभी हमको ये चीजें दी रहती हैं, फिर हम ये निकालते हैं, और कभी कभी ये चीजें हमको दी रहती हैं, फिर हम ये निकाल देते हैं। जान जाते हैं, अपने आप से जान जाते हैं कि अगर 2 और 3 जीरोज है या रूट्स है तो फिर क्या हो जाएगा? x माइनस 2 और x माइनस 3 क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा इस वाले पॉलिनोमियल की। वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और बोल दिया गया है कि अल्फा और बीटा क्या है? जीरोज है। तो जब जीरोज है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे अभी हमने यहाँ पर समझाया है, जैसे यहाँ पर समझाया वही सेम पैटर्न पर ये है। अल्फा बीटा अगर जीरोज हो गया या रूट्स हो गया तो क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा फैक्टर्स हो जाएगा। अगर यही बात ये बोल दिया जाता कि -2 और -3 भैया क्या है? इसका जीरोज है, तो फैक्टर क्या होता? x का +2 और x का +3, अगर मान लिया जाता तो ऐसा। ठीक है, अगर यहां पर बोल दिया जाता कि माइनस अल्फा और माइनस बीटा क्या है? जीरोज है इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो यहां पर हम क्या लिखते? फैक्टर्स x प्लस अल्फा और x प्लस बीटा लिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, चूंकि अल्फा बीटा माना गया तो हम ये लिखेंगे, सिंपल सी बात है। तो आर द फैक्टर्स ऑफ px। तो अगर फैक्टर है तो जैसे फैक्टर है तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के इसलिए ले रखा है कि इक्वेट कर रहे हैं दोनों तरफ। तो जो कोई चीज इक्वल में लिखते हैं, फिजिक्स में भी आप पढ़े होंगे, अगर मान लीजिए कोई चीज प्रोपोर्शनल में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर क्या करते हैं? तो इसको इक्वल करते हैं तो एक कांस्टेंट ले आते हैं। तो यहाँ पर वही चीजें यहाँ कांस्टेंट लाई गई है, दोनों चीज इक्वेट कर रहे हैं, बराबर मान रहे हैं। तो मान लीजिए कोई के आ रहा है, इसलिए के मान लिया गया है, तो के ये कांस्टेंट है। अब अंदर अंदर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर अंदर अंदर इसको सॉल्व करते हैं तो x का x में मल्टीप्लाई हो गया तो x स्क्वायर हो गया, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कराने आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का बीटा x हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का अल्फा x हो जाएगा, माइनस अल्फा और माइनस बीटा का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का अल्फा बीटा आ जाएगा। यहां से x स्क्वायर देखिए यहाँ उतार लिया,
फिर x जब कॉमन ले लिया तो अंदर जो है अल्फा प्लस बीटा हो गया, क्योंकि माइनस का x हमने बाहर लिख लिया है। फिर देखिए प्लस का अल्फा बीटा हो गया, तो इससे जो है ये चीजें हमको मिल गई, के बाहर ही है। अब k को क्या है अंदर ले जाइए, तो k इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो देखिए ये मिल गया। अब जब k यहां मल्टीप्लाई होने जाएगा तो k आगे लगा लीजिए, चाहे kx लिख लीजिए, चाहे माइनस का k अल्फा प्लस बीटा x को इस साइड ले जाइए, मतलब यहां लगा लीजिए पीछे से, और k आगे लग रहा है प्लस का k अल्फा बीटा। अब ऑन कंपेयरिंग ऑफ बोथ साइड्स बीजेड क्या चीज पा जाएंगे, क्योंकि इसके इक्वल हम मान के इसको चले थे, तो आप कंपेरिजन कराइए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से। जब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से कंपेरिजन कराएंगे तो सीधा के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। सेम पावर अगर देखेंगे ये टर्म इस टर्म के साथ में कंपेरिजन होगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे देगा, और एक्स वाले का बी एक्स है इसके साथ में कंपेरिजन होगा। तो चलिए जब इसका कंपेरिजन मान लीजिए कराने आते हैं, तो इसको समझाने के लिए मान लीजिए लिख रहे हैं माइनस का के अल्फा प्लस बीटा, एक्स वाले का एक्स वाले के साथ कंपेरिजन हो रहा है, इज इक्वल टू फिर क्या बी। अभी हमने k इज इक्वल टू क्या मान रखा है, a मान रखा है, ठीक है। तो इसकी जगह पर a निकाल लिया है, तो माइनस का a लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। तो अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए यहां से निकालना हो तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए उसको डिवाइड में लेके चले जाइए, b अपॉन a, क्योंकि इधर माइनस था तो माइनस उस साइड भेज दीजिए, इधर हो जाएगा। चाहे अगर ऐसे नहीं आपको समझ में आ रहा है तो क्या करिए, माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस तरफ तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जैसे भी आपको समझना है उचित लगे वैसे समझ लीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का बी अपॉन ए। ऐसे ही अल्फा और बीटा का फिर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का। ये वाला कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है, ये वाला कांस्टेंट टर्म, तो सीधे के की जगह पर हम क्या रख देंगे, ए रख देंगे। जैसे ही के अल्फा, चलिए इसको भी कर देते हैं, के अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या सी के, तो के की वैल्यू हमने निकाल लिया ए।